नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के 5th चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले इस चैप्टर के टाइटल की बात करें तो कहते हैं द स्नेक एंड द मिरर। द स्नेक यानी सांप, एंड मतलब और, मिरर मतलब होता है दर्पण। तो सांप और दर्पण, इसके लेखक हैं वैकम मोहम्मद बशीर। हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं किस प्रकाशन की बुक है, तो सबसे पहले बता दूं कि ये बुक राजीव प्रकाशन की है और इलाहाबाद के किसी भी क्षेत्र में आपको ये बुक बहुत आसानी से मिल जाएगी, आप खरीद सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो करें हैज़ अ स्नेक, क्या कोई सांप एवर कभी क्वाइल्ड इटसेल्फ, कुंडली मारकर बैठा है, राउंड एनी पार्ट, किसी भी पार्ट पर, किसी भी अंग पर, ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर के। तो क्या कोई सांप कभी आपके शरीर के किसी अंग पर कुंडली मारकर बैठा है? समझ रहे हो कि क्या कोई सांप कभी आपके शरीर के किसी अंग पर कुंडली मारकर बैठा है? अ फुल ब्लडेड कोबरा। फुल ब्लडेड का मतलब होता है साहसी और जोशीला। कोबरा मतलब जहरीला सांप होता है। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि मतलब एक, फुल ब्लडेड, साहसी और जोशीला, कोबरा मतलब सांप। कोबरा मतलब जहरीला सांप होता है, लेकिन आप यहाँ पे सीधा सीधा सांप बोलेंगे। तो अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक साहसी और जोशीला सांप। तो क्या कोई सांप कभी आपके शरीर के किसी अंग पर कुंडली मारकर बैठा है? यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक साहसी और जोशीला सांप। ऑल ऑफ अस, हम सभी, यानी हम में से सभी, फेल साइलेंट, चुप हो गए। यानी हम में से सभी चुप हो गए, या फिर हम में से सभी शांत हो गए। ऐसे भी बोल सकते हो कि हम सभी लोग शांत हो गए। द क्वेश्चन, ये प्रश्न केम आया था फ्रॉम द होम्योपैथ। होम्योपैथ कौन होता है? सबसे पहला कि बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, ठीक है, कुछ अंग्रेजी दवाओं से इलाज करते हैं, कुछ जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, तो सबको अलग अलग बोलते हैं। तो होम्योपैथ यानी होम्योपैथी का डॉक्टर जो होता है उसको होम्योपैथ बोलते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि होम्योपैथ के डॉक्टर की तरफ से द क्वेश्चन केम, ये प्रश्न आया था, ठीक है। तो होम्योपैथ के डॉक्टर की तरफ से ये प्रश्न आया था। द टॉपिक, ये विषय, केम अप, छिड़ गया, ठीक है, ये विषय छिड़ गया या फिर ये विषय उठ गया, व्हेन, तब, जब, वी वर डिस्कसिंग, हम चर्चा कर रहे थे स्नेक, सांपों के बारे में। तो ये विषय तब उठा जब हम सांपों के बारे में चर्चा कर रहे थे। वी लिसन्ड अटेंटिवली, वी लिसन्ड मतलब हमने सुना, अटेंटिवली पूरे ध्यान से, एज द डॉक्टर, जब डॉक्टर ने, कंटिन्यूड जारी रखा, विथ हिज टेल, अपनी कहानी। तो जब डॉक्टर ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया, या फिर आज जब डॉक्टर ने अपनी कहानी को जारी रखा, तो वी लिसन्ड अटेंटिवली, तो हम सब ने उसे ध्यान से सुना, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या कोई सांप कभी आपके शरीर के किसी अंग पर कुंडली मारकर बैठा है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक साहसी और जोशीला सांप। हम में से सभी लोग चुप हो गए, या फिर हम सभी लोग शांत हो गए। ये प्रश्न होम्योपैथ के डॉक्टर की तरफ से आया था। ये विषय तब छिड़ गया जब हम सभी सांपों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जब डॉक्टर ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया तो हम सब ने उसे ध्यानपूर्वक सुना, ठीक है। आगे कह सकते हैं कि इट वॉज अ हॉट समर नाइट। समर नाइट मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मियों का मौसम। तो हॉट मतलब गर्म, तो ग्रीष्म ऋतु, समर मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु,
हॉट नाइट मतलब होता है गर्म रात, तो ग्रीष्म ऋतु की गर्म रात थी। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु की हॉट नाइट थी, इट वाज, ये थी समर, ग्रीष्म ऋतु की हॉट नाइट गर्म रात। तो ये ग्रीष्म ऋतु की गर्म रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बज रहे थे। आई हैड माई मील, मैंने भोजन किया। एट द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में, मैंने रेस्टोरेंट में भोजन किया। एंड रिटर्न, और वापस लौट आया। टू माई रूम, अपने कमरे पर, और अपने कमरे पर वापस लौट आया। आई हर्ड अ नॉइज़, मैंने एक आवाज़ सुनी। फ्रॉम अबव, ऊपर से, तो मैंने ऊपर से एक आवाज़ सुनी। एज आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, तो एज आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, तो आई हर्ड अ नॉइज़ फ्रॉम अबव, तो मैंने ऊपर से एक आवाज़ सुनी। ठीक है, यानी छत के ऊपर, ठीक है, खप्पर पर। ठीक है, तो द साउंड वाज फैमिलियर वन। फैमिलियर मतलब होता है जाना पहचाना या फिर परिचित। द साउंड, ये आवाज़ परिचित थी। ठीक है, द साउंड वाज फैमिलियर वन, यानी ये आवाज़ परिचित थी, अर्थात ये आवाज़ जानी पहचानी थी। वन कुड से, वन कुड से यानी कोई भी व्यक्ति कह सकता है। वन मतलब कोई भी व्यक्ति, कुड से कह सकता है। दैट की रैट्स, की चूहे, एंड आई और मैं, शेयर्ड, साझेदार हैं, द रूम, इस कमरे के। तो कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि चूहे और मैं इस कमरे के साझेदार हैं। कहने का तात्पर्य है कि उस कमरे में बहुत सारे चूहे रहे होंगे। आई टुक आउट माई बॉक्स, आई टुक आउट, मैंने बाहर निकाला। माई बॉक्स ऑफ मैचेस, अपनी माचिस की डिब्बी को, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने अपनी माचिस की डिब्बी बाहर निकाली। ठीक है, बॉक्स ऑफ मैचेस मतलब होता है माचिस या फिर माचिस की डिब्बी, जो बोलो बोल सकते हो आप। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने माचिस निकाली, या फिर आप बोल सकते हो कि मैंने माचिस की डिब्बी निकाली। ठीक है, दोनों तरह से पढ़ाया जा सकता है, इसलिए दोनों तरह से बता रहा हूँ। एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प, और केरोसिन मतलब होता है मिट्टी का तेल, लैम्प मतलब दीपक, तो मिट्टी के तेल का दीपक। लाइटेड, जलाया। ऑन द टेबल, मेज पर रखे हुए, यानी आई टुक माई बॉक्स ऑफ मैचिस, मैंने अपनी माचिस निकाली। एंड, और, ऑन द टेबल, मेज पर रखे, केरोसिन लैम्प, मिट्टी के तेल के दीपक को, लाइटेड, जलाया। रिवीजन कर लें तो ये ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, समर मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु, तो ये, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इट, यहाँ ग्रीष्म ऋतु की एक गर्म रात की बात है, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि यह ग्रीष्म ऋतु की एक गर्म रात थी और लगभग 10 बज रहे थे। मैंने रेस्टोरेंट में भोजन किया और मैं अपने कमरे पर लौट आया। आई हर्ड अ नॉइस अबव एज आई ओपन द डोर, तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने ऊपर कुछ आवाज़ सुनी। ये आवाज़ जानी पहचानी थी। कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि चूहे और मैं इस कमरे के साझीदार थे। मैंने अपनी माचिस की डिब्बी बाहर निकाली, या फिर मैंने अपनी माचिस बाहर निकाली और मेज पर रखे मिट्टी के तेल के दीपक को जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, द हाउस वो कमरा या फिर वो घर, वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड यानी उस मकान में या फिर उस घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी। ठीक है, तो द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, उस घर में बिजली नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, ये एक छोटा रेंटेड, भाड़े का या फिर किराए का रूम, कमरा था। तो ये एक छोटा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस, आई हैड जस्ट, मैंने अभी अभी सेटअप, शुरू किया था, मेडिकल प्रैक्टिस, डॉक्टर का काम, तो मैंने अभी अभी डॉक्टर का काम शुरू किया था। एंड माई अर्निंग्स, और मेरी कमाई, वर मीरेज, बहुत कम थी। तो मैंने अभी अभी डॉक्टर का काम शुरू किया था और मेरी कमाई बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, तो आई हैड अबाउट 60 रुपीज़, आई हैड, मेरे पास थे अबाउट 60 रुपीज़, लगभग 60 रुपये, इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में। तो मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे। ठीक है, तो आई हैड सब अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, इसकी पूरी हिंदी हो जाएगी कि मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ, और इसके साथ साथ, अलॉन्ग मतलब होता है इसके साथ साथ, विथ सम शर्ट, कुछ शर्ट थी यानी कमीज थी,
एंड धोतीस, और कुछ धोतियाँ थी। ठीक है, तो इसके साथ साथ कुछ कमीज और कुछ धोतियाँ थी। आई आल्सो पोसेस्ड वन सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब होता है एकमात्र, वन मतलब एक। ठीक है, तो केवल एकमात्र, आप ऐसे बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि मेरे पास एकमात्र ब्लैक काला कोट था। आई आल्सो पोसेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, तो मेरे पास आई आल्सो पोसेस्ड वन सॉलिटरी एकमात्र ब्लैक कोट काला कोट था। तो मेरे पास केवल एकमात्र काला कोट था, या फिर मेरे पास एकमात्र काला कोट था विच आई वेंट वाज विच जिसे आई वाज देन, एक सेकंड दिख नहीं रहा कैमरा में, थोड़ा ऊपर करते हैं, विच जिसे आई वाज देन उस समय वियरिंग मैंने पहन रखा था, जिसे उस समय मैंने पहन रखा था। तो कमरे में बिजली नहीं थी और ये एक छोटा किराए का रूम था। मैंने अभी अभी अपने डॉक्टर के रूप में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने अभी अभी डॉक्टर के रूप में अपना काम शुरू किया था और मेरी कमाई बहुत कम थी। तो मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे और इसके साथ साथ कुछ कमीज थी, कुछ धोतियाँ थी, और तो या फिर कह सकते हैं ऐसे, आप इसको ऐसे बोलो कि इसके साथ साथ कुछ कमीज और कुछ धोतियाँ थी। आई आल्सो पोसेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, मेरे पास एकमात्र काला कोट था विच आई वाज देन वियरिंग, जिसे आई वाज देन उस समय वियरिंग मैंने पहन रखा था। तो इसके अलावा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो सीधा सीधा कि इसके अलावा मत बोलो, आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि मेरे पास एकमात्र काला कोट था जिसे मैंने उस समय पहन रखा था। तो आई टुक ऑफ, मैंने उतारा, माई ब्लैक कोट अपना काला कोट, वाइट शर्ट अपनी सफ़ेद कमीज। तो मैंने अपना काला कोट उतारा, अपनी सफ़ेद कमीज उतारी, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, वेस्ट मतलब बनियान, नॉट सो वाइट का मतलब यहाँ पे है कि बनियान जो थी वो काफ़ी पुरानी हो गई थी और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी। ठीक है, बनियान पहनते पहनते थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो वो थोड़ी सी पीलेपन में आ जाती है। ठीक है, तो नॉट सो वाइट, इतनी भी ज़्यादा सफ़ेद नहीं। ठीक है, वेस्ट बनियान उतारी, हंग देम अप, और उन्हें टांग दिया, यानी कहीं पर टांग दिया होगा। तो मैंने अपना काला कोट उतारा, सफ़ेद कमीज उतारी या फिर सफ़ेद शर्ट उतारी, और इतनी भी ज़्यादा सफ़ेद नहीं बनियान उतारी और उन्हें टांग दिया। आई ओपनड 2 विंडोज़ इन द रूम, आई ओपन मैंने खोल दिया, द 2 विंडोज़ दोनों खिड़कियाँ इन द रूम कमरे की, मैंने कमरे की दोनों खिड़कियाँ खोल दी। आई वॉज एन आउटर, इट वाज, यहाँ वाज एन आउटर रूम, ये एक बाहरी कमरा था। आउटर रूम मतलब होता है बाहरी कमरा, तो ये एक बाहरी कमरा था विथ वन वॉल, एक दीवार वाला, फेसिंग द ओपन यार्ड, जो ओपन खुलता था यार्ड आंगन में। तो इट, यह आंगन में खुलने वाला, वन वॉल एक दीवार वाला, आउटर रूम बाहरी कमरा था। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, सीधा पढ़ते जाओगे तो भूल जाओगे। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ो कि इट, यह यार्ड आंगन में, ओपन खुलने वाला, तो यह आंगन में खुलने वाला, वन वॉल फेसिंग एक दीवार वाला, आउटर रूम, आउट मतलब होता है बाहर, तो आउटर रूम मतलब बाहरी कमरा था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ, इट हैड अ टाइल्ड रूफ, रूफ मतलब होता है छत, टाइल्ड मतलब खपरैल, तो इसकी खपरैल वाली छत थी। ठीक है, इट हैड अ टाइल्ड रूफ, इसकी खपरैल वाली छत थी। विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, विथ लॉन्ग जो लंबे, सपोर्टिंग गैबल्स, गैबल का मतलब क्या होता है, गैबल मतलब होता है त्रिअंकी छत या फिर त्रिकोणिका या फिर साहतीर। तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है त्रिअंकी यानी त्रिअंकी छत, दूसरा होता है त्रिकोणिका, और तीसरा होता है साहतीर। यहाँ पे हम साहतीर ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आसान है, याद हो जाएगा। तो इट हैड अ टाइल रूफ, इसकी खपरैल वाली छत थी। विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, जो गैबल्स पर सपोर्टिंग टिकी हुई थी, लॉन्ग मतलब लंबे, जो लंबे साहतीर पर टिकी हुई थी। क्लियर हो गया, पहले इतना ही समझो, अभी बताऊंगा कि साहतीर क्या है, डाउट नहीं आने देंगे, लेकिन पहले समझिए इतना कि इट हैड अ टाइल रूफ, इतने का मतलब हो जाएगा कि इसकी खपरैल वाली छत थी।
विथ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब होता है लंबे, सपोर्टिंग मतलब टिकी हुई थी, गैबल मतलब साहतीर पर, जो लंबे साहतीर पर टिकी हुई थी, दैट रेस्टेड, और वो साहतीर ऑन द बीम, उस बीम पर टिके हुए थे, ओवर द वॉल, जो दीवार पर टिकी हुई थी, ठीक है। और वो साहतीर दीवार पर बीम, तो दीवार पर टिकी बीम के सहारे टिके हुए थे। नहीं समझ में आया? बीम का मतलब भी साहतीर से ही है, ठीक है। यहाँ पे बीम का मतलब भी साहतीर से है, पहले हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा मकान है, ठीक है। अब ये होगी इसकी छत, ठीक है, ये इसकी छत है, और ये छत जिस चीज़ पर टिकी है वो एक लंबी साहतीर है, वो एक लंबी बीम है। बीम से ही समझिए, बीम वर्ड से ज़्यादा समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब ये बीम जो है, इस बीम को सपोर्ट करने के लिए इसके बीच में, एकदम बीच में, यहाँ नीचे नहीं आती ये बीम, यहाँ पे ये एकदम बीच में एक बीम डाली जाती है, और जिस बीम पर ये पूरी बीम टिकी होती है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो बीम है ये सीधे सीधे, जैसे इस तरफ दीवार है इसी तरह से इस तरफ भी दीवार होती है ना, तो ये बीम सीधे सीधे ऐसे, ये बीम कुछ ऐसे सीधे सीधे दीवार पर टिकी होती है। मान लो ये दीवार हो गई, तो दीवार पर टिकी होती है। आप अगर नहीं समझ पा रहे तो अपने पिताजी से पूछिए, वो दिखा देंगे आपको, आपके घर में ही ये चीज़ें दिखा देंगे कि कैसे बीम डाली जाती है और उस पर कैसे एक बीम को टिकाकर छत ढाली जाती है, ठीक है। तो समझी सीधी सीधी बात कि ये छत हो गई, और छत भी एक बीम पर टिकी है, ठीक है। ये हो गई लंबी वाली बीम, या फिर लंबी साहतीर बोल सकते हैं। और ये वाली साहतीर भी डायरेक्ट दीवार से नहीं जुड़ी, ये वाली साहतीर सीधे इस वाली बीम से जुड़ी है जो सीधे सीधे है, और ये जो साहतीर है सीधे सीधे वाली, ये जाके दीवार पर टिकी है। तो इसका मतलब है कि ये खपरेल वाली छत लंबी साहतीर पर टिकी होती है, और ये लंबी वाली साहतीर भी उस बीम पर टिकी होती है या फिर उस साहतीर पर टिकी होती है जो दीवार से टिकी होती है या फिर दीवार पर टिकी होती है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया तो अपने पिताजी से पूछिए, वो अच्छी तरह से समझा देंगे। तो हम लोग यहाँ थे, तो इट हैड अ टाइल रूफ, तो इसकी खपरेल वाली छत थी, विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल, जो लंबी साहतीर पर टिकी थी, दैट, और ये साहतीर रेस्टेड टिकी हुई थी, ऑन द बीम, उस बीम पर, ओवर द वॉल, जो दीवार के सहारे टिकी थी, ठीक है, या फिर जो दीवार पर टिकी थी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ लेंगे कि इट हैड अ टाइल रूफ, इसकी खपरेल वाली छत थी, विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, जो लंबी साहतीर पर टिकी हुई थी, और ये साहतीर दीवार के सहारे वाली बीम पर टिकी हुई थी, या फिर ये साहतीर उस बीम पर टिकी हुई थी जो दीवार के सहारे टिकी हुई थी। बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ा दिया बेटा, बहुत ज़्यादा बेसिक, अब डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। ये वाला लाइन का मतलब हो गया कि इट हैड अ टाइल्ड रूफ, यानी इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि इसकी जो छत थी वो खपरेल वाली थी, यानी इसकी खपरेल वाली छत थी, विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, जो लंबे, लॉन्ग मतलब लंबे, सपोर्टिंग गैबल्स साहतीर पर टिकी थी, जो लंबे साहतीर पर टिकी थी, और ये लंबी साहतीर भी उस बीम पर टिकी थी जो दीवार के सहारे टिकी थी। क्लियर हो गया? देयर वॉज नो सीलिंग, सीलिंग मतलब होता है छत, यानी इसकी छत नहीं थी। छत मतलब खप्पर है तो उसकी छत कहाँ से होगी, ठीक है। खपरेल वाला मकान जो होता है उसकी छत नहीं होती, ऊपर पूरा पूरा खपरेल ही होता है। तो देयर वॉज नो सीलिंग, तो सीलिंग नहीं थी, ठीक है। सीलिंग मतलब छत, तो इसकी छत नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक, रेगुलर ट्रैफिक एक नियमित ट्रैफिक होता था, यानी एक नियमित भागदौड़ होती थी ऑफ रैट्स, चूहों की। तो चूहों की एक नियमित भागदौड़ होती थी, टू एंड फ्रॉम द बीम, बीम मतलब होता है साहतीर, मैंने बोला ना पहले ही, साहतीर पर, ठीक है। तो बीम पर या फिर साहतीर पर
टू एंड फो, यानी टू एंड फो का मतलब है कि एक बार भाग के यहाँ तक गए, फिर वापस आ गए, फिर भाग के जाएंगे, फिर वापस आ गए, इस छोर से उस छोर तक। तो साहतीर पर, टू एंड फो द बीम, यानी साहतीर पर या फिर बीम पर देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स, चूहों की नियमित भाग दौड़ होती थी। अगर साहतीर बोलने में प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट बीम को बीम बोलो, सब लोग जानते हैं, बीम एक कॉमन वर्ड है, सबको पता है। आई मेड माई बेड, मैंने अपना बिस्तर लगाया, एंड पुल इट क्लोज, और इसे खींच लिया, क्लोज टू द वॉल, दीवार के पास। तो मैंने अपना बिस्तर लगाया और इसे खींचकर दीवार के पास तक ले आया, या फिर दीवार के पास कर लिया। ठीक है, तो मैंने अपना बिस्तर लगाया और उसे दीवार के पास खींच लिया। आई ले डाउन, मैं लेट गया, बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं सका। मैं लेट गया बट मैं सो नहीं सका। आई गॉट अप, मैं उठा, एंड वेंट आउट टू द बरामदा, वेंट आउट बाहर गया, टू द बरामदा बरामदे में। मैं उठा और बाहर बरामदे में गया, फॉर अ लिटिल एयर, थोड़ी हवा पाने के लिए। मैं उठा और थोड़ी हवा पाने के लिए बाहर बरामदे में गया, बट लेकिन द वाइंड गॉड, वाइंड मतलब होता है हवा, गॉड मतलब भगवान, वाइंड गॉड यानी पवन देव। लेकिन ऐसा लगता था, सीम्ड, ऐसा लगता था, बट सीम्ड, लेकिन ऐसा लगता था कि पवन देव ने टू हैव टेकन टाइम ऑफ, छुट्टी ले ली हो। ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पवन देव ने छुट्टी ले रही हो, छुट्टी ले ली हो। इसका तात्पर्य यह है कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। पूरा रिवीजन करते हैं ताकि कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना काला कोट उतारा, सफ़ेद शर्ट उतारी, और इतनी भी ज़्यादा सफ़ेद नहीं बनियान उतारी, और उन्हें टांग दिया। आई ओपन द टू विंडोज़ इन द रूम, मैंने कमरे की दोनों खिड़कियों को खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, तो इट यहाँ यार्ड, आंगन में खुलने वाला एक दीवार वाला बाहरी कमरा था। इसकी छत छप्पर की थी जो लंबी साहतीर के सहारे टिकी हुई थी, और यह साहतीर उस बीम के सहारे टिकी हुई थी जो दीवार के सहारे टिकी हुई थी। नहीं समझ में आया तो आसान शब्दों में ऐसे बोलो कि इसकी छत खप्पर वाली थी, या फिर इसकी छत खपड़ैल वाली थी, जो लंबी साहतीर के सहारे टिकी थी, और ये लंबी साहतीर भी दीवार के सहारे टिकी हुई बीम पर टिकी हुई थी। क्लियर हो गया? आगे, देयर वाज नो सीलिंग, इसकी छत नहीं थी। देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, तो बीम पर नियमित रूप से चूहों की भागदौड़ होती रहती थी। मैंने अपना बिस्तर लगाया और इसे खींचकर दीवार के पास ले आया। मैं लेट गया लेकिन मैं सो नहीं सका। मैं उठा और बाहर बरामदे में गया थोड़ी सी हवा पाने के लिए, या फिर मैं उठा और थोड़ी हवा पाने के लिए बाहर बरामदे में गया, लेकिन ऐसा लगता था कि पवन देव ने छुट्टी ले ली हो। तात्पर्य यह है कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक, मैं वापस गया, इनटू द रूम, कमरे में। तो आई वेंट इनटू द रूम, मैं कमरे में वापस गया, एंड सैट डाउन, और बैठ गया, ऑन द चेयर, कुर्सी पर, और कुर्सी पर बैठ गया। तो आई वेंट बैक इनटू द रूम, मैं फिर से कमरे में वापस गया और कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपेंड, मैंने खोला, द बॉक्स, बॉक्स का मतलब होता है बक्सा, या फिर आप डब्बा भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम बक्सा बोलेंगे। तो आई ओपेंड द बॉक्स, मैंने बक्से को खोला। बीनीथ द टेबल, टेबल मतलब होता है मेज, मेज के बीनीथ नीचे, तो मेज के नीचे रखे हुए या फिर रखा हुआ, यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया कि वो बक्सा रखा गया था या नहीं, तो हम इसको ऐसे पढ़ लेंगे कि मेज के नीचे, आई मैंने मेज के नीचे बॉक्स, बक्से को ओपेंड, खोला। तो मैंने मेज के नीचे का बक्सा खोला, एंड और टुक आउट अ बुक, और एक किताब बाहर निकाली। द मटेरिया मेडिका, मटेरिया मेडिका उस पुस्तक का नाम था, और मटेरिया मेडिका
पुस्तक बाहर निकाली। तो मैंने मेज के नीचे का बक्सा खोला और मटेरिया मेडिका पुस्तक टुक आउट बाहर निकाली। आई ओपनड इट, मैंने इस पुस्तक को खोला। एट द टेबल, मेज पर, यानी इस पुस्तक को खोलकर उन्होंने मेज पर रख दिया और पढ़ने लगे। लेकिन मेज पर और भी चीज़ें रखी थी। तो पहले इतना समझो कि आई ओपनड इट, मैंने इस पुस्तक को खोला। एट द टेबल, मेज पर, तो मैंने मेज पर इस पुस्तक को खोला। ऑन विच, जिस मेज पर स्टूड द लैम्प, लैम्प रखा था, जिस मेज पर दीपक रखा था। एंड अ लार्ज मिरर, और एक लार्ज बड़ा मिरर, दर्पण रखा था। तो मैंने इसे मेज पर खोला, जिस मेज पर, या फिर आप ऐसे पढ़ो कि मैंने इसे उस मेज पर खोला जिस मेज पर द लैम्प, दीपक और बड़ा दर्पण रखा हुआ था। ठीक है, लार्ज मतलब होता है बड़ा, मिरर मतलब होता है दर्पण या फिर शीशा। तो मैंने इस पुस्तक को उस मेज पर खोला जिस पर लैंप और एक बड़ा दर्पण रखा हुआ था। अ स्मॉल कॉम्ब, एक छोटा सा कंघा, ले रखा हुआ था। बिसाइड द मिरर, दर्पण के बगल। तो दर्पण के बगल एक छोटा सा कंघा रखा हुआ था। पहले रिवीजन कर लें कि मैं फिर से वापस कमरे में गया और कुर्सी पर बैठ गया। मैंने मेज के नीचे का बक्सा खोला और मटेरिया मेडिका नामक पुस्तक बाहर निकाली। मैंने इस पुस्तक को उस मेज पर खोला जिस पर दीपक और एक बड़ा दर्पण रखा हुआ था और उस दर्पण के बगल एक छोटा सा कंघा रखा हुआ था। वन फील्स टेम्प्टेड, कोई भी व्यक्ति, फील्स महसूस करेगा, टेम्प्टेड लालायित, कोई भी व्यक्ति लालायित महसूस करता है। टू लुक इनटू अ मिरर, एक दर्पण में देखने के लिए। व्हेन, जब, इट इज़, ये दर्पण, नियर वन, किसी व्यक्ति के पास हो। तो जब किसी व्यक्ति के पास दर्पण होता है, इट लगा है दर्पण के लिए, तो जब किसी व्यक्ति के पास, वन लगा है किसी व्यक्ति के लिए, तो व्हेन, जब किसी व्यक्ति के पास दर्पण होता है तो वह व्यक्ति उस दर्पण में देखने के लिए, लुक इनटू द मिरर, उस दर्पण में देखने के लिए फील्स टेम्प्टेड, लालायित महसूस करता है। कहने का मतलब अगर आपके पास दर्पण है तो आप बार बार उस दर्पण में ही देखेंगे खुद को। ठीक है, तो ये एक तरह से लालच होता है। तो जब कोई भी व्यक्ति, कहाँ गया, यहाँ पे है, कैमरा में दिख ही नहीं रहा था। तो जब कोई भी व्यक्ति दर्पण के पास होता है तो वो दर्पण में देखने के लिए लालायित महसूस करता है। या फिर ऐसे बोल सकते हो सीधा सीधा कि जब कोई भी व्यक्ति दर्पण के पास होता है तो वो दर्पण में देखने के लिए लालायित रहता है। आई टूक अ लुक, मैंने एक दृष्टि डाली या फिर मैंने भी देखा। आई टूक अ लुक, मैंने एक दृष्टि डाली अर्थात मैंने भी दर्पण में देखा। इन दोज डेज, उन दिनों, आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी, आई वॉज अ ग्रेट एडमायर, मैं एक महान, ग्रेट मतलब महान, एडमायर मतलब प्रशंसक, मैं महान प्रशंसक था ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य का। तो मैं सौंदर्य का एक महान प्रशंसक था। इसका तात्पर्य यहाँ पे है कि मैं सौंदर्य का बड़ा प्रशंसक था। एंड आई बिलीव, और मेरा ये विश्वास था कि इन मेकिंग माई सेल्फ, कि मैं स्वयं को बनाऊँ लुक हैंडसम, सुंदर, और मेरा ये विश्वास था कि मैं स्वयं को दिखने में सुंदर बनाऊं। या फिर ऐसे बना सकते हैं इसको कि मेरा ये विश्वास था या फिर मेरा ये मानना था कि मैं स्वयं को ऐसा बनाऊं, मेकिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं को ऐसा बनाऊं कि मैं सुंदर दिखूं, लुक हैंडसम। ठीक है, और मेरा ये मानना था कि मैं स्वयं को ऐसा बनाऊं कि मैं सुंदर दिखूं। आई वॉज अनमैरिड, मैं अविवाहित था। एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था, चिकित्सक था। तो मैं अविवाहित था और मैं एक चिकित्सक था। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ। आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, आई हैड टू मेक, मुझे बनाना होगा, माई प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति को, फेल्ट, ध्यान देने योग्य, यानी कहने का मतलब है कि मैं अगर कहीं पे खड़ा रहूं तो लोगों की नज़र मुझ पर ही टिकी रहे,
ये तात्पर्य। तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे स्वयं को, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस, मुझे स्वयं को या फिर मुझे मेरी उपस्थिति को फेल्ट, महसूस कराने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मेक मतलब होता है बनाना, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मुझे ये महसूस हुआ, मैंने महसूस किया या फिर मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे मेरी उपस्थिति को महसूस कराने योग्य बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों की नज़र मुझ पर ही टिकी रहे। ठीक है, तो आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपनी उपस्थिति महसूस करानी चाहिए। ऐसे बोल सकते हैं सीधा सीधा। आई पिक्ड अप द कॉम्ब, आई पिक्ड अप मैंने उठाया, द कॉम्ब कंघे को, मैंने कंघे को उठाया, एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, रैन इट इसे दौड़ाया या फिर इसे चलाया, थ्रू माई हेयर अपने बालों में। इसे रैन का मतलब यहाँ पे फिराना भी हो सकता है। ठीक है, बालों में एक कंघे को फिराया जाता है, तो इसे अपने बालों में फिराया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, पार्टिंग मतलब होता है मांग, मांग में सिंदूर भरना, आप सब जानते हैं। मांग, मांग मतलब होता है बीच का वो स्थान जो लकीर बन जाती है। बालों को दोनों तरफ से आप जब संवारते हैं तो बीच में जो लकीर बनती है उसको मांग बोलते हैं, जहाँ पे महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। तो एडजस्टेड द पार्टिंग, और मैंने एडजस्ट किया, मैंने संवारा पार्टिंग मांग को, और मैंने अपनी मांग को संवारा सो दैट ताकि इट यह लुक्ड दिखे स्ट्रेट सीधी एंड नीट और सुधरी, ताकि ये सीधी और सुधरी दिखे। तो यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, बहुत सारा डाउट हो गया होगा आपको कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से कि कोई भी व्यक्ति जब दर्पण के पास होता है तो वो दर्पण में देखने के लिए लालायित महसूस करता है। आई टूक अ लुक, मैंने भी दर्पण में देखा या फिर मैंने भी दृष्टि डाली। इन दोज डेज, उन दिनों मैं एक आई वाज, एक एक पढ़ना पड़ेगा नहीं तो भटक जाओगे। इन दोज डेज, उन दिनों, आई वाज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों मैं सुंदरता का बड़ा प्रशंसक था, या फिर मैं सौंदर्य का महान प्रशंसक था। ठीक है, यानी मुझे सौंदर्य का प्रशंसा करना अच्छा लगता था, यानी मुझे सजा सवरा दिखना पसंद था। समझ लो, तो ऐसे पढ़ लो कि इन दोज डेज, उन दिनों, आई वाज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी, मैं सौंदर्य का बड़ा प्रशंसक था, और मेरा ये मानना था कि मैं स्वयं को ऐसा बनाऊं कि मैं सुंदर दिखूं। आई वॉज अनमैरिड, मैं अविवाहित था, और मैं एक डॉक्टर भी था। मुझे महसूस हुआ, ठीक है, आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपनी उपस्थिति को महसूस कराना चाहिए, अर्थात मुझे ऐसा होना चाहिए कि लोगों की नज़र मुझ पर ही टिकी रहे। तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे मेरी उपस्थिति को महसूस कराने चाहिए। ठीक है, यानी मुझे थोड़ा सा सज सवर कर रहना चाहिए ताकि लोगों की नज़र मुझ पर टिकी रहे। ठीक हो गया, याद हो गया? पहली लाइन का मतलब है, आवाज़ यहाँ पे है कि मैं उन दिनों, मैं सौंदर्य का बड़ा प्रशंसक था, और मेरा मानना था कि मैं स्वयं को ऐसा बनाऊं कि मैं सुंदर दिखूं। मैं अविवाहित था और मैं एक चिकित्सक भी था। मुझे महसूस हुआ कि मुझे मेरी उपस्थिति को महसूस कराना चाहिए। आई पिक्ड अप द कॉम्ब, मैंने कंघा लिया, ठीक है, और इसे अपने बालों में फिराया, और एडजस्टेड द पार्टिंग, और अपनी मांग को संवारा ताकि यह सीधी और सुधरी हुई दिखे। अगेन आई हर्ड, फिर से मैंने सुना दैट साउंड, उस आवाज़ को, फ्रॉम अबव, ऊपर से। तो फिर से मैंने ऊपर वह आवाज़ सुनी। आई टुक अ क्लोज लुक, मैंने ध्यान से देखा, एट माई फेस, मेरे चेहरे को, इन द मिरर, दर्पण में। तो मैंने दर्पण में अपने चेहरे को ध्यान से देखा। क्लोज लुक मतलब पास से देखना, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा पास से देखने का मतलब है कि बहुत ध्यान से देखा। तो मैंने दर्पण में अपने चेहरे को बहुत ध्यान से देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, आई मेड, मैंने लिया, एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, एक महत्वपूर्ण निर्णय। तो मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड सेव डेली, मैं डेली सेव करूँगा,
मैं डेली यानी प्रतिदिन सेव करूँगा, सेव मतलब दाढ़ी बनाना, मैं प्रतिदिन दाढ़ी बनाऊँगा, एंड ग्रो और उगाऊँगा, अथीन एक पतली मुचेस मूछें, और पतली मूछें उगाऊँगा, टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और सुंदर दिखूँ। तो मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि मैं प्रतिदिन दाढ़ी बनाऊँगा और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए मैं एक पतली मूछ उगाऊँगा। ठीक है। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आखिरकार आई वॉज मैं था अ बैचलर, एक अविवाहित, एंड डॉक्टर और एक चिकित्सक। तो आखिरकार मैं अविवाहित था और एक डॉक्टर था। फिर से देख लो कि मैंने आईने में अपने चेहरे को ध्यान से देखा और मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि मैं प्रतिदिन दाढ़ी बनाऊंगा और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए। ठीक है। या फिर यहाँ पे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि और जो आ रहा है वो 2 बार आना चाहिए, तो आप ऐसे इसको ऐसे पढ़ेंगे कि आई वुड सेव डेली, कि मैं प्रतिदिन दाढ़ी बनाऊंगा तथा अधिक सुंदर दिखने के लिए मैं पतली मूछें उगाऊंगा। आखिरकार मैं एक अविवाहित था और मैं एक चिकित्सक भी था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। आई लुक्ड मैंने देखा, इनटू द मिरर दर्पण में, एंड स्माइल्ड और मुस्कुराया। मैंने दर्पण में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। इट वॉज यहाँ थी एंड एक अट्रैक्टिव आकर्षक स्माइल मुस्कान, ये एक आकर्षक मुस्कान थी। आई मेड मैंने लिया अनदर अर्थ सेकिंग। अर्थ सेकिंग का यहाँ पे मतलब है आश्चर्यजनक। तो मैंने लिया अनदर एक दूसरा आश्चर्यजनक डिसीजन निर्णय। तो मैंने एक दूसरा आश्चर्यजनक निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप मैं हमेशा रखूँगा दैट अट्रैक्टिव स्माइल, इस आकर्षक मुस्कान को, ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर, कि मैं मेरे चेहरे पर इस आकर्षक मुस्कान को हमेशा रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, और अधिक सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आखिरकार मैं एक कुंवारा था, एंड अ डॉक्टर, टू ऑन द टॉप, और ऑन द टॉप और इससे भी ज़्यादा डॉक्टर, एक चिकित्सक था। तो आखिरकार मैं एक कुंवारा था और इससे भी अधिक मैं एक चिकित्सक था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, अगेन एक बार फिर से केम दैट नॉइज, वहाँ आवाज़ आई, फ्रॉम अबव ऊपर से, एक बार फिर से ऊपर से वो आवाज़ आई। रिवीजन कर लो कि मैंने दर्पण में देखा और मुस्कुराया, यह एक आकर्षक मुस्कान थी। मैंने एक दूसरा आश्चर्यजनक निर्णय लिया कि मैं हमेशा इस आकर्षक मुस्कान को अपने चेहरे पर बनाए रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं अधिक सुंदर दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आखिरकार मैं एक कुंवारा हूँ, या फिर आखिरकार मैं अविवाहित हूँ। टू ऑन टॉप ऑफ इट, और इससे भी ज़्यादा ए डॉक्टर टू, मैं एक चिकित्सक भी हूँ। तो आखिरकार मैं बैचलर हूँ, अविवाहित हूँ, और इससे भी ज़्यादा मैं एक डॉक्टर हूँ। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, एक बार फिर से वह आवाज़ ऊपर से आई। तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके आगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बहुत बारीकी से आपको समझाना होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस चैप्टर में थोड़ा सा भी लड़खड़ाएं। बड़े स्तर पर अगर पढ़ा दिया तो आपको पूरा एक साथ पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तक एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तैयारी कर सकें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से वो भी लाभ ले सकें। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट पाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही इसका सेकंड पार्ट अपलोड हो आपको उसका लिंक मिल जाए। या फिर आप YouTube पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि द स्नेक एंड द मिरर, और उसके आगे आप जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट। कोई भी चैप्टर आपको अगर हमारे चैनल से पढ़ना है तो बस उस चैप्टर का नाम लिखिए, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड मिरर, और उसके आगे आप बस जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट।
तो इस तरह से आप इसका सेकंड पार्ट पा सकते हैं। और अगर कोई भी चैप्टर हो, आपको इस चैप्टर को हमारे चैनल से पढ़ना हो, तो बस आपको क्या करना है कि उस चैप्टर का नाम लिखना है और उसके बाद डिज़ायर पॉइंट लिख करके यूट्यूब पर सर्च कर लेना है। जैसे कि द फन डे हैड है, तो द फन डे हैड और उसके आगे डिज़ायर पॉइंट और यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, आपको हमारे चैनल से लेक्चर मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा, लेकिन आपको इतना पढ़ लेना है अच्छी तरह से।